अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तीतर का जो ब्रीडिंग का नुस्खा है उसके मुतालिक बताऊँगा कि बहुत से दोस्त ये जानना चाहते हैं कि तीतर को ब्रीडिंग के लिए कौन सा नुस्खा इस्तेमाल किया जाए। काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि यार हमारे तीतर जो है ना वो अंडे नहीं दे रहे, और कुछ दोस्त कह रहे हैं कि यार हमारे तीतर क्रॉस नहीं कर रहे। तो इस पर मैं पहले वज़ाहत के साथ आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन कुछ मेरे जो नए दोस्त हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी या अभी अभी चैनल पे आए हैं, तो उन वो जानना चाहते हैं। तो उनके लिए ये है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको ना एक वक्त दरकार होता है, कुछ टाइम चाहिए होता है। तो जब वो टाइम आता है तभी वो काम होता है। तो ब्रीडिंग का जो सीज़न है वो तकरीबन समझो कि आ चुका है। कुछ दोस्तों के तीतर तो अंडे दे चुके हैं, कुछ देने वाले हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ कल परसों 2 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक देना शुरू हो जाएंगे। अभी मेरे भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए हैं। तो इसका नुस्खे के मुतालिक बहुत से दोस्त जानना चाहते हैं कि वो कोई ऐसा नुस्खा बताया जाए जिससे हमारे तीतर जल्दी जल्दी अंडे दें और अंडे भी ज़्यादा दें, सेहतमंद दें। तो इसमें बुनियादी चीज़ें तो खुराकें होती हैं, उसका ज़िक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। मज़ीद आपको बता देता हूँ कि आप खुराक वो इस्तेमाल करें जो आपके तीतर शौक़ से खाते हो, और ख़ास तौर पे जो तीतर आमादा है उनके लिए कैल्शियम वाली चीज़ें हैं। जैसे आजकल पालक है, और मैं पालक अभी मैं जो है ना, मैंने अपने घर पे 3-4 किस्म की चीज़ें काश्त की हुई हैं सब्ज़े के तौर पे। पालक है, उसमें सब्ज़ धनिया है, उसकी मुझे गर्मी में ज़रूरत पड़ेगी, शदीद गर्मियों में। उसके बाद काशनी है, उसके बाद लूसन है, और इस तरह के ना कोई 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिनके मैं पत्ते तोड़ के मतलब ना तोड़ तोड़ के डालता रहता हूँ। और जो मादियाँ अंडे दे रही हैं उनको तो मैं खालिस बाजरा और पालक ही दे रहा हूँ। जहाँ तक बात है नुस्खे की, तो नुस्खा ये है कि मैं आपको एक सा नुस्खा बताता हूँ जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, और आपकी तीतर की उसमें और ताकत में भी आएंगे, सेहत भी अच्छी होगी, और अगर उनमें कोई कमज़ोरी है तो वो फॉल्ट भी उनका दूर हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले एवियान है, विटामिन्स आप दे सकते हैं। मैं पहले भी इसके मुतालिक बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोस्त पूछ रहे हैं। तो उसमें आप विटामिन्स दें, एवियान दें, या दूसरा कोई भी विटामिन्स जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद अंडा है, ये भी ताकत वाली चीज़ है। उसके बाद फ़िश ऑयल के मुतालिक कुछ दोस्त पूछ रहे होते हैं कि भाई देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, वो भी आप दे सकते हैं। तो जो नैरोबियान है, अगर उनको कोई पट्ठों की कमज़ोरी अगर आपको लगती है कि उनको कोई पट्ठों की कमज़ोरी है तो उसका इस्तेमाल भी आप करा सकते हैं। मतलब कि मल्टी विटामिन्स आप उनको दे सकते हैं, लेकिन एक ख़ास हद तक। उसके बाद आ गई उनकी खुराक। तो खुराक जैसा कि मैंने कहा कि मैं तो भाई बाजरा और पालक दे रहा हूँ, जो मादियाँ अंडे दे रही हैं। जो दूसरे हैं उनको सारे पत्ते ज़्यादा काट के ना, तो वो उनको देता हूँ 2 टाइम। एक टाइम बाजरा देता हूँ सुबह सुबह, क्योंकि सब्ज़े पे थोड़ी नमी होती है। तो फिर दोपहर को और शाम को फिर मैं उनको सब्ज़ा ही देता हूँ 2 टाइम। एक तो उनका हाजमा बहुत अच्छा रहता है, मतलब चूँकि बाजरा थोड़ा सख्त होता है, तो ये ज़्यादा देर के बाद बाजरा अगर डालोगे ना तो वो सिर्फ 2 टाइम ही आपके तीतर खाएंगे। शायद ही कोई जोड़ा हो जिसका हाजमा बहुत ज़्यादा टाइट हो तो वो 3 मरतबा खाए तो खाए, अदरवाइज 2 मरतबा ही खाते हैं, क्योंकि वो सख्त होता है, हज़म होने में, गलने में उसको टाइम चाहिए होता है। तो वो ज़्यादा देर देर तक परिंदे के पेट में रहता है, जिसकी वजह से उसका पेट भरा रहता है। लेकिन ये जो सब्ज़ा है या दूसरी आटा है, ये जल्दी हज़म होने वाली चीज़ है। ये इसके लिए अगर आप ये खुराकें दे रहे हैं तो फिर आपको 3 टाइम खुराक देना पड़ेगी। तो बाकी कोई ख़ास फार्मूला जो आप लोगों को लोग बताते हैं ना, ये करो वो करो, बाजरा दो, मतलब एवियान वाला, ये सारा ही समझो कि बस बातें ही है। यकीन करें मैं कोई भी फार्मूला इस्तेमाल नहीं करता, और मेरी ब्रीड जो है वो आपके सामने होती है कि मैं किस तरह की ब्रीड कराता हूँ और कितनी ब्रीड करा लेता हूँ सीज़न में। कोई भी फार्मूला मतलब, हाँ अलबत्ता मैं इनकी बीमारी का ख़ास ख्याल रखता हूँ कि इनको कोई बीमारी ना आए। अगर कोई बीमारी मुझे किसी का लगता है, शक पड़ता है कि इसको कोई बीमारी आ रही है, तो मैं फ़ौरी तौर पे उसका इलाज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास तकरीबन हर किस्म की बीमारियों के इलाज जो है ना वो मेडिसन पड़ी हैं यहाँ पे। शहर से मैं दूर हूँ, शहर जाना पड़ता है, तो उस वक्त
ایمرجنسی میں مجبوری کے تحت بندہ جا نہیں سکتا فوری طور پہ، تو اس لیے میں نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ بھی کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں تو آپ ہی ان میڈیسن کا استعمال کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ میں اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا کہ تیتر کے لیے کون کون سی میڈیسن جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں یا زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، اور وہ 2-3 قسم کی میڈیسنز ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ مثلا تیتر کو بخار ہو جاتا ہے یا اس کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے زیادہ ہمیں میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے، باقی جو ہے نا بیماریاں وہ بہت کم ہوتی ہیں۔ تو میرا آپ لوگوں کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 15 فروری کے بعد تقریباً سارے جو تیتر ہیں بڑے پیر وہ شروع ہو جائیں گے۔ جو چھوٹے پٹھے ہیں وہ کافی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ وہ اگر لیٹ کرتے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ میں 15 فروری کے بعد ہی اصل میں پتہ ہے کیا، مجھے کب پتہ چلتا ہے کہ بریڈنگ سیزن شروع ہو گیا ہے، جب میں اندازہ لگاتا ہوں چڑیوں سے۔ جب چڑیاں شور مچانا شروع کر دیتی ہیں اور وہ کراسنگ ان کی شروع ہو جاتی ہے، وہ کراس کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تیتر کا جو فل بریڈنگ سیزن ہے وہ آ چکا ہے۔ تو اس کے بعد ہی جو میرے تیتر پڑے ہیں ایسے جس کا مجھے شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کراس کر رہے ہوں گے یا نہیں کر رہے ہوں گے، تو اس وقت میں ان کو چیک کرتا ہوں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ بریڈنگ کیج میں پڑے ہی رہتے ہیں، بس کر رہے ہیں نہیں کر رہے اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ انڈے دے رہے ہیں یا مطلب کچھ پیئر ایسے ہوتے ہیں جو نر ایسے ہوتے ہیں انہوں میں فالٹ ہوتا ہے، مادیاں بغیر نر کے انڈے دیتی رہتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ یار وہ تو سارے بچے جو ہے نا وہ انڈے خراب تھے، بچے نکلے ہی نہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔